अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुक विद नीता। आज मैं आपके साथ चिकन कोरमा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखें, यहाँ मैंने 1 किलो चिकन ली है। साथ ही मैंने ये शान कोरमा मसाला, इसका एक पैकेट लिया है। 1 टमाटर है, उसका पेस्ट बना लिया है। 1 कप दही है। 2 टीस्पून अदरक लहसुन। 3 मीडियम प्याज, मैंने इनको बहुत बारीक काटा है। देखें, इतना आपने स्लाइसेस में बारीक काटना है इसको। और यहाँ पे कुछ हरी मिर्चें मैंने ली है, ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी, आप डालें आप ना डालें। और यहाँ पर मैंने 3/4 कप ऑयल लिया है। तो रेसिपी को शुरू करते हुए सबसे पहले मैं पैन में ऑयल डालूँगी। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब जो मैंने 3 मीडियम प्याज जो यहाँ पे स्लाइसेस के अंदर रखी हुई थी, वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। प्याज को आप मीडियम फ्लेम पे फ्राई करें, क्योंकि होता क्या है, तेज़ फ्लेम पे हम जब करते हैं तो प्याज जो है वो कुछ ब्राउन हो जाती हैं और कुछ नहीं होती हैं। तो आप इसको मीडियम फ्लेम पे करें। तो देखें, यहाँ हमारी जो प्याज है वो गोल्डन हो चुकी है। इस तरह से मैंने बारीक बारीक स्लाइसेस किए हुए थे। अब मैं इस प्याज को, मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है ताकि हमारी जो मज़ीद प्याज जो है वो जल ना जाए। और अब मैं सारी प्याज इसमें से निकाल के एक पेपर पे रख रही हूँ, यहाँ देखें। और इसको आपने ऐसे फैलाना है ताकि ये सूख जाए। सूख के ये क्रिस्पी हो जाएगी। इस तरह से मैं सारी प्याज निकाल दूँगी। अब यहाँ देखें, मैंने सारी जितनी प्याज है ना, इसको इस तरह से एक पेपर पे, आप अखबार हो, कोई भी पेपर हो आपके पास, आप इस तरह से इसको फैला दें। तो ये ठंडी होकर बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएगी। तब तक हम आगे चलते हैं। तो यहाँ देखें, हमारी जितनी प्याज हमने निकालनी थी वो निकल गई है। कुछ प्याज रह गई है, उसका कोई इशू नहीं है। अब इस दौरान हम डालेंगे अदरक लहसुन। और इसके साथ ही मैं डाल दूँगी इसमें जो हमने चिकन धो के रखा है, वो मैं इसमें डाल दूँगी। चिकन को मैं खूब अदरक लहसुन के साथ भूनूंगी ताकि इसकी जो स्मेल है वो निकल जाए। तो देखें, यहाँ हमारा जो चिकन है वो भून चुका है। और अब मैं इसमें जो टमाटर रखे हुए थे, मैंने 1 टमाटर काटा है, यानी कि पेस्ट बनाया है उसका। अब इसके साथ मैं थोड़ा भूनूंगी इसको। तेज़ आंच पे आपने सारा काम करना है। ये टमाटर डालने से ये होता है कि थोड़ी सी ग्रेवी अच्छी गाढ़ी बनती है इसकी। अब मैं इसके साथ इसको तेज़ आंच पे भूनूंगी। वहाँ हमारी जो चिकन है वो टमाटर के साथ पक रही है। यहाँ पे देखें, मैंने जो 1 कप दही रखा हुआ था, इसको आपने अच्छी तरीके से फेंटना है कि इसमें कोई लम्ब ना हो, ठीक है। अगर इसमें कोई भी लम्ब होगा या ये अगर फटी हुई होगी तो फिर वो स्मूथ नहीं बनेगा। और इसके अंदर मैं डालूँगी जो कोरमा मसाला रखा हुआ था, ये सब मैं इसमें डाल रही हूँ। और इसको आप आहिस्ता आहिस्ता मिक्स कर लें। टमाटों के साथ ये 2-3 मिनट पकी है। अभी भी इसमें है हल्का पानी। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी जो दही के अंदर हमने मसाला ऐड किया हुआ था, वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ताकि टमाटर और दही एक साथ ही पक जाए। और इसको डाल के मैं अब पकने के लिए रख रही हूँ ढक के। इसी पानी के अंदर, मैं कोई ऐड नहीं करूँगी पानी, दही का पानी और टमाटरों के पानी में ही ये कोरमा हमारा तैयार हो जाएगा। यहाँ देखें, जो मैंने प्याज रखी थी उसको मैंने सबको समेट लिया। अब ये देखें, इसको, ये इतनी बारीक है और कितनी क्रिस्पी है। अब मैं इसको हाथ से इस तरह से आप क्रश कर लें। आप चाहें तो इसको ब्लेंडर में भी डाल के कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको हाथ से कर रही हूँ क्योंकि ये इजीली हो जाती है। बिल्कुल इसको आपने इसका चूरा बना लेना है।
अब यहाँ देखें हमारा चिकन भी तकरीबन गल चुका है और इसमें हल्की ग्रेवी है। अब इस दौरान मैं ये जो प्याज है हमने क्रश करी हुई थी वो मैं इसमें डाल दूँ। अब जैसे ही आप इसमें डालेंगे इसका सालन जो है वो गाढ़ा हो जाएगा। और इसको मैं अब 2-3 मिनट और पकाऊंगी। तो देखें जब मैंने प्याज डाला था ना उसी दौरान मैंने जो हमने हरी मिर्चें रखी हुई थी, मैं आपको फिर बता रही हूँ ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी आप डालें, आपकी मर्ज़ी आप ना डालें। और देखें यहाँ हमारा कोरमा जो है वो रेडी हो गया है और तेल सारा ऊपर आ गया है। ये आपकी अपनी मर्ज़ी, आप कितनी ग्रेवी रखनी है। मुझे इतनी ग्रेवी कोरमे में पसंद है इसलिए मैंने इतनी ही रखी है। तो अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो यहाँ देखें मैंने अपनी रेसिपी को डिश आउट कर दिया है। अगर आपको मेरी ये कोरमे की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप लोगों के लिए इस तरह की इजी डिशेस लाती रहूं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।